मैं अरुण कुमार मानतो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना है। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनता है दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई नेसेसरी फॉर ग्लोबल पीस, अंडर आईपीसी। दोस्तों, मैं एक चोर की कथा सुनाता हूँ। उसमें देखिएगा हमारे इंडियन क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट कैसे चलता है। कुछ चोर डकैत लोग दिन दहाड़े डकैती करता है, भागना शुरू करता है। पुलिस उन लोगों को दौड़ाना शुरू कर देता है। तो पुलिस उन लोगों को जब दौड़ाना शुरू कर देता है तब वो चोर लोग क्या करता है, कुछ कैश और गोल्ड जो होता है रोड में गाड़ी का पीछे में फेंक देता है। तो सब जनता लोग लूटना शुरू कर देता है। अब जनता लोग को थोड़ी ना पता चोर का क्या है। पुलिस उनको दौड़ाते रहता, अचानक रुक जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा जनता है रास्ता में, और वो लोग पैसा चुनना शुरू कर देता है। इस सिचुएशंस के बाद बड़ी मुश्किल मशक्क़त से पुलिस आगे जाती है, फिर चोर लोग फिर वही करता है। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। सबसे पहले आया गया जैसे कि लूटाई ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लूटाई ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कई जनता लोग आवाज़ ना उठा ले, अटल पेंशन योजना लागू कर दिया गया। अब अटल पेंशन योजना में क्या हो रहा है, कौन कहाँ से पैसा ला रहा है किसी को कुछ पूछना नहीं है, करप्ट है नॉन करप्ट है, बस वही लुटाया जा रहा है। फिर उसके बाद और स्पीड भागा, भागते भागते किसान लोगों को मतलब पैसा देना शुरू कर दिया गया, 6,000 रुपये। तो लुटाई हो रहा है, करोड़ों का लूट रहा है गवर्नमेंट, हवाला के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। अब जैसे प्रधानमंत्री जी पूरा जोर ज़बरदस्ती मतलब जिद करके बैठ गए हैं कि उन्होंने जो क्या पीएम फंड इकट्ठा किया है वो किसी को देंगे नहीं, वो किसी का हिसाब किताब देंगे नहीं, ठीक है, वहाँ भी चल रहा। अब देखिए राकेश टिकैत जी को वो कोशिश कर रहे हैं कि एमएनपी लागू करवाया जाए। किससे वो कोशिश कर रहे हैं? जो इतने साल तक किसानों का प्रॉब्लम जिसको समझ में नहीं आ रहा है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कि अगर राकेश टिकैत जी राष्ट्रपति शासन लागू के लिए बोलते तो हम समझ में आता कि चलो भाई जनता का खुशहाली के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया, लेकिन वो चाहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो कोई भी बीच में आए, जैसे स्पेशल फॉर किसान लोग और वो लोग उस ये में फंसे रहे, क्या बोलते हैं, आंदोलन में। तो राकेश टिकैत जी किसको इम्प्रेस कर रहे हैं, किसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? खुद को तो कुछ आता नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वो बोलता है ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। अरे कोई अच्छा वकील को या अच्छा कंसल्टेंट को बातचीत कीजिए, कंसल्टेंट से बातचीत कीजिए, तो जाके कुछ हल निकलेगा, मसला निकलेगा। बस लोगों को खड़ा कर दिए हैं और हाँ भाई टिकैत जी ऐसे करे, टिकैत जी वैसे करे। अब विदेश से पैसा आ रहा है, सबको मालूम है किसान आंदोलन के लिए विदेश से पैसा आ रहा है, लेकिन उन विदेशियों का मकसद क्या है? कुछ विदेशी सचमुच चाहते हैं कि 100 में से 20% की, 25% की, 30% कि देश में सचमुच किसानों का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। अब वैसे विदेशी जैसे कि ले लीजिए जो लोग काफ़ी कुछ मतलब डोनेट करता है, अब उन लोग में से जैसे क्या नाम है, ठहर जाइए, जो भी है अच्छे बिजनेसमैन लोग हैं, और खेम जी नहीं, विप्रो के मालिक वो काफ़ी डोनेट करते हैं, टाटा साहब वो काफ़ी पैसा डोनेट करते हैं। तो उन लोग को जैसे कि चलो डोनेट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से वो लोग भी, विदेश वाले लोग भी चाहते हैं कि हो जाए, किसान लोगों का फ़ायदा हो जाए, जिससे कि उन लोगों के राइवल्स जैसे कि अदानी जी कि दूसरे कोई, वो लोग माल खरीद रहा है विदाउट पीएफ का, मतलब बिना पीएफ पे किए हुए, बस खरीद रहा है और अपना ये में सब कुछ वो इंक्लूड करके उसका मैनेजमेंट चार्जेस वो लोग जोड़ लेता है। ये हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा,
और मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन हैं, अब जैसे कि इधर उधर के जो जहाँ के भी, आपका माल खरीदने वाले के पास पैसे होने चाहिए, नहीं तो आपका माल बिक्री होगा नहीं। या फिर क्या बोलते, आपका माल बिक्री कब होगा? आप ही के बच्चे को किडनैप करके ले जाएगा, आप ही का बच्चे से किडनैप का फिरौती का रकम मांगेगा, उसके बाद बोले कि हाँ हम लोग आप ही का पैसे से आपका माल खरीद रहे हैं। इससे आपका प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, ये आप लोग खुद समझ लीजिए। कानून व्यवस्था जितना मजबूत होगा, देश का कानून व्यवस्था उतना अच्छा होगा। अब जैसे कि ड्रग्स का है या फिर हेरोइन का है, वो सब क्या बोलते हैं, विदेश वाला लोग बेच दे रहा है, यहाँ से खरीद ले रहा है, आप ही का बच्चा लोग यूज़ करता है। अब जैसे फिल्म में आरोप लगा फिल्म वाला के ऊपर, क्या रिया चक्रवर्ती, फिर वो राजपूत, ठीक है, अभी आर्यन खान, अभी और कितने करोड़पति के बच्चे लोग हैं, उन लोगों को फंसाया जाएगा, ये तो भाई हमको भी नहीं पता। आय का आरटीआई नेसेसरी है, नहीं तो देश तबाह है। क्योंकि चाइना वाला लोग हम सुने हैं हवाला करके पैसा ले जाता, फिर इंडिया में ला के वापस भेज देता। तो कुछ लोगों का, नेता लोगों का तर्क ये होगा कि भाई इंडिया वाला का भी तो लोग मतलब चाइना से पैसा लेके आता है, हवाला वाला करके जाता है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करता होगा। तो ये तो हमको नहीं पता। तो उसका उन लोगों को लॉन्ड्रिंग करने नहीं दिया जाए, या फिर खुद का ईमान अगर ठीक रहे तो हम लोग दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का या फिर मिनिस्ट्री का ही अगर ईमान गड़बड़ है, ठीक है, तो हम लोग दूसरे के ऊपर क्या उंगली उठाएंगे, क्या दूसरे के ऊपर क्या मतलब कीचड़ उछालेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े मेजॉरिटी में हैं, अब वो बोलते हैं कि अगर कोई पिटीशन किया हुआ, अगर वो मर जाए तो कोई भी दूसरा कोई रीपेटिशन कर सकता है। यानी कि कोई भी मिनिस्ट्री को अगर अब कोई लेटर लिखते हैं तो मिनिस्ट्री वाला लोग क्या करेगा, अगर वो एक कानून पास हो जाता, सुप्रीम कोर्ट अगर पास कर देता तो क्या होता, अरे बड़ा अच्छा पिटीशन है रे, चल रहे उसको एक्सीडेंट करवा दो, ख़त्म करवा दो। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वही पिटीशन को मिनिस्टर लोग फिर से रीपेटिशन अपना नाम पे करके मतलब देश को लूटने का वर्क चालू कर देता। ये एक अच्छा खासा मतलब लोगों के सामने ऐसा कानून जो पॉजिटिव ह्यूमन राइट्स के आधार पर नहीं है। और अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का भी बात करें, अब जैसे कि टावर बनता है, टावर में कोई आदमी सिक्योरिटी नहीं रहता है, 6 आदमी का पैसा बच गया, 6 आदमी को पैसा बच गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, उसे कोई रिपोर्ट नहीं है। यहाँ में काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी का क्या ज़रूरत है, वीडियो कैमरा तो है, मतलब लुटाई हो जाने के लिए वो लोग तैयार है, क्योंकि उन लोगों पर बेफालतू का इतना रुपए है। हमको पता नहीं, समझ में नहीं आता कोई भी बिजनेसमैन आखिर क्यों कंपनी एक्ट 1952 को मतलब उसका पॉजिटिव ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करके अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है। अरे भाई, इग्नोर करके प्रॉफिट कमाने की बजाय वो सोच के देखे कि अगर कंपनी एक्ट 1952 के आधार पर सबको अगर मास्टर रूल के आधार पर पेमेंट किया जाए, समानता का अधिकार दिया जाए सभी क्षेत्रों में, गांव में, अंडर प्रिविलेज में और सभी लोगों के लिए, तो आय का इनकम सोर्स का मतलब आरटीआई भी पॉसिबल ईजी है, सबका फ्यूचर सेविंग्स भी है और सबको समानता का अधिकार भी दिया जा सकता है। इस तरीके से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाता है। हाँ, हो सकता है कोई काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो लेबर चार्जेस को लोग ये करता, दबा के रखता है। अब जैसे कि टावर में अब अगर एक तो सिक्योरिटी का मतलब तवज्जो से देखें तो अगर आपके पास एक तो जेसीबी होता है 30-35 लाख का या 40 लाख का, ठीक है, आप लोग दूर दराज जंगल में रख देते हैं, तो क्या वहाँ सिक्योरिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? फिर ये तो टावर सब तो फिक्स रखा हुआ कि 50 साल तक यहाँ से कभी हिलाना नहीं है, उठाना नहीं है। हाँ, कोई तोड़ दे तो मेरा बाप का क्या जाता है? या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए और जनरेटर उड़ जाए, तो बम ब्लास्ट हो जाए, तो क्या कंपनी का क्या जाता है? जिसका घर का सामने में क्या टावर रखा हुआ है वो ना मरेगा, कंपनी का मालिक थोड़ी ना मरेगा। अब कंपनी का मालिक को बोलिए कि उनका घर का सामने में, ठीक है, उनके घर के सामने में विदाउट सिक्योरिटी लगा करके टावर अगर कोई बैठा दे तो वो बैठाने देंगे या नहीं देंगे? लेकिन गरीब आदमी लोग को कुचलते हुए उन लोगों को टाइम कितना लगता है। अब अगर हम बोले छोटी मुंह बड़ी बात, टाटा साहब बहुत पैसा मतलब डोनेट करते हैं। सॉरी अगर आप लोगों को खराब लग रहा होगा, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, ठीक है, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत पैसा डोनेट करते हैं। वो पैसा लाते कहाँ से है? उसी तरह जो टाटा रिलायंस का मतलब टाटा का जो इंडिकॉम का या फिर डोकोमो का जहाँ में टावर रखा हुआ होगा, वहाँ में क्या सिक्योरिटी नहीं होगा। सिक्योरिटी ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। अब एक जन को तो सिक्योरिटी रखेंगे नहीं, अगर उसको मतलब लूज मोशन हो गया, स्टॉक हो गया, तो
2 जन को तो मिनिमम रखेंगे, यानी कि 6 जन। 6 जन का एक टावर में 6 जन का, ये मेरा ह्यूमन राइट्स है। पता नहीं भारत सरकार उसमें कुछ करती है कि नहीं, या फिर कोई वकील जज के सामने में वो लोग बहस करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब क्या से यहाँ इंडिया है, यहाँ में लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो देखा जाए कि इकोनॉमिक्स उन लोगों को समझ में आता है कि नहीं। कम से कम 70% लोग जो होते हैं क्या बोलते हैं, 70% लोग जो अंडर प्रिविलेज हैं, गांव में हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो उन लोगों को अगर राइट रेट मिल जाए मास्टर रूल के आधार पर, वो कैसे करना है वो हमको मालूम है। मैंने उसी संदर्भ में कल चिट्ठी भी लिखा था, और समानता के अधिकार के आधार पर। तो अब देखिए रिलायंस वाले लोग अगर बोलेंगे तो सीना ठोक के बोलेगा जाओ केस ठोक दो। ठीक है, केस लड़ने जाएंगे तो वकील को धड़ाधड़ पैसा पकड़ा देगा तुष्टिकरण की नीति के आधार पर, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का RTI होता नहीं है। फिर उसके बाद अगर बोलिएगा कि क्या तो चाइना से एक तो अनिल अंबानी जी को ये एग्जाम्पल है कि आप इंडिया के किसी भी इस तरह के राइट्स वाले को सपोर्ट मत कीजिए, और क्या होता है जो जैसे ही चाइना इंडिया पे घुस जाए कभी अटैक करके, तो आपका जो है 10 तो 20 तो 30 तो 40 तो 50 तो राफेल खरीदेगा हर साल या फिर हर 5 साल में। तो इस तरह के डील्स करके किसी भी देश को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। अब इसमें अगर कोई दूसरा फाइटर प्लेन्स का जो मालिक है वो लोग भी इस संदर्भ में पीछे नहीं हटेगा, वेपन इकोनॉमिक्स में वो लोग भी पीछे नहीं हटेगा। वो लोग भी बोलेगा हाँ ठीक है, कौन मरता कौन बचता, वो लोग का क्या फटता है ना फुटता है, ना वो लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। ना भूख है, ना प्यास है, ना फ्यूचर सेविंग्स का कोई टेंशन है। कोई मर रहा तो मरने दो, कोई जी रहा तो जीने दो। अपना जैसे बोलता है कि भाड़ में जाए दुनिया, हम तो खाए बुनिया। अगर आप लोग थोड़ा भी कहीं गलत लग रहा होगा तो क्या तो जैसे पाकिस्तान का या चाइना का या फिर कोई ऐसा रूल्स बनाए कि इंडिया से वेपन्स नहीं खरीदा जाए। अरे इंडिया से नहीं खरीदा जाएगा तो क्या हुआ, दूसरा देश का उधर से सप्लाई करवा देगा। लोगों का बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़रूरी है। TCTVT लगाना, अगर नहीं लगेगा तो कमिंग सून फ्यूचर इंडिया के लिए बहुत दिक्कत वाला बात है। जय हिंद।